राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ डोंट क्विट। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डोंट क्विट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 100% ये हेल्पफुल रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है हाड़ौती शैली। हम चित्रकला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसके अंदर मारवाड़ और मेवाड़ शैली के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है और आज का टॉपिक है हाड़ौती शैली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाड़ौती शैली के अंदर जो बूंदी शैली है उस पर मेवाड़ की जो चित्रकला है उसका मेन रूप से प्रभाव पड़ा है, प्लस दक्षिण की जो शैलियाँ थी उनका भी। बूंदी शैली के अंदर जो यहाँ के शासक थे राव छत्रसाल या शत्रुसाल, उनके काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास है वो हुआ है। ठीक है, इसके अंदर राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल जो है वर्ल्ड फेमस, उसका निर्माण है वो करवाया था। यहाँ के भित्ति चित्रों के लिए ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसके बाद में राव उमेद सिंह आते हैं। उमेद सिंह जिन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया था और राव उमेद सिंह का ही जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र भी बनाया हुआ है वो जो को प्रसिद्ध है। राजा उमेद सिंह जो थे उनके काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया था जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, ठीक है, प्रकृति की विविधता और पशु पक्षियों, सतरंगी बादल, जलाशय, इनके चित्रण की बहुलता है वो दृष्टिगत हमें होती है। तो ये तो था राव छत्रसाल और राव उमेद सिंह के बारे में। अब नेक्स्ट जो है बूंदी शैली के अंदर जो मेन चित्रण, जो विशेषता रही है बूंदी शैली की, वो है इसके अंदर पशु पक्षियों का चित्रण है वो विशेष रूप से हुआ है। मतलब कोई भी यहाँ की जो चित्रकारी है जो उसके अंदर पशु पक्षी का चित्रण विशेष रूप से रहा है। अब यहाँ के जो चित्रकार हैं मेन उसके बारे में देख लेते हैं, एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछे हुए इनके बारे में। तो इनके चित्रकार थे सूरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधुराम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देखिएगा आप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ के जो पुरुष की आकृति की क्या विशेषता रही है चित्रण के अंदर, स्त्री की आकृति की क्या विशेषता रही है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो बूंदी शैली की आकृतियाँ हैं वो लंबी, शरीर पतले, ठीक है, स्त्रियों के अधर लाल, मतलब होठ इनके लाल, ठीक है, मुख गोल आकृति का, मतलब गोल फेस बनाया हुआ, चिबुक पीछे इनकी झुकी हुई छोटी होती है। आकाश के अंदर उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कोंद, घनघोर वृषा, नदी में उठती हुई जल तरंगे, ठीक है, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़ियाँ, नाचते मयूर व कलाबाजी दिखाते वानर और पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहरी रहा है। तो ये तो मैंने आपको मेन बता दिया है कि पशु पक्षी का जो चित्रण मेन है वो बूंदी शैली की एक अपने आप में विशेषता रही है हर चित्र के अंदर। अब देख लेते हैं कि बूंदी शैली में जो चित्रों का आधार है वो किस पर डिपेंड है, मतलब किस आधार पर यहाँ पे चित्र ज़्यादा हुए हैं, किस आधार को मान करके। तो इसके अंदर है राग रागिनी, ठीक है, नायिका भेद, ऋतु का वर्णन करना, मतलब किसी चित्र के अंदर पूरी ऋतुओं का वर्णन करना, अलग अलग ऋतुओं के बारे में, बारहमासा, कृष्ण की लीलाएं दिखाना, दरबार के दृश्य होना, शिकार के भी दिखाना चित्रण इसमें, हाथियों की लड़ाई और वर्षा में नाचता हुआ मोर, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं ऑलरेडी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इनका चित्रों का जो आधार है वो भी आप थोड़ा देखिएगा। रंग में देख लेते हैं तो गुलाबी रंग, लाल रंग, हिंगलू कलर, ये भी अलग है, और ग्रीन मतलब हरा कलर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके आगे है ये कि तो दुगारी जो चित्र है वो किस शैली से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। तो दुगारी चित्र बूंदी शैली से संबंधित है और वृक्ष है इसमें खजूर। तो ये तो हमने देख लिया बूंदी शैली के बारे में, मतलब यहाँ के शासकों के समय कौन उन्होंने निर्माण करवाया, यहाँ का चित्रण विशेष पशु पक्षी का रहा है ये मैंने बता दिया, उनके चित्रकार, ठीक है, चित्रों का आधार, ये सब। नेक्स्ट है कोटा शैली। कोटा शैली हाड़ौती शैली के अंदर ही है। कोटा शैली महाराव राम सिंह के समय में, ठीक है, स्टार्ट हुई। भीम सिंह के समय में कृष्ण भक्ति से संबंधित, मतलब यहाँ पर जो चित्र है उनका ज़्यादा चित्रण हुआ था, मतलब वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था कोटा शैली को किसने? उम्मेद सिंह ने। तो मेन तो हाड़ौती शैली के अंदर जो इस यहाँ की चित्रकला को जिसने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है जिस शासक ने, तो वो रहे हैं महाराव उम्मेद सिंह। तो इनको ध्यान से देखिएगा। और बूंदी शैली में हमने पढ़ा था कि पशु पक्षी का चित्रण है वो विशेष रूप से हुआ था, लेकिन कोटा शैली के अंदर शिकार के जो समूह है चित्रण है, मतलब शिकार का समूह में चित्रण दर्शाया हुआ जो चित्र है वो यहाँ पर विशेषता ज़्यादा रही है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है नेक्स्ट कि नारियों व रानियों दोनों के द्वारा शिकार चित्रण है वो कौन सी शैली से संबंधित है। तो शिकार से संबंधित कोई बात आए तो वो आपको कोटा शैली ही करना है मेन तो,
ठीक है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। फिर इनके हम देख लेते हैं नेक्स्ट कौन से, इनके जो चित्रकार हैं उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। चित्रकार के अंदर है रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद। ये इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ इनको ध्यान से देखिएगा। और फीमेल में और मेल मतलब पुरुष के और स्त्री के जो चित्र की विशेषता क्या रही है, उनका आधार मतलब किस तरह से इनका चित्रण हुआ है उसके बारे में। स्त्री के बारे में तो पीन अधर है, सुदीर्घ नासिका मतलब लंबी नासिका, कपोल खिले हुए। वृष के अंदर है इनके वृषभ कंधे, उन्नत बोहें, मासल देह, भरी हुई दाढ़ी, मूछ, तलवार, कटार, मोती जड़ित आभूषण। तो ये पुरुष की विशेषता है और ये स्त्री की विशेषता यहाँ पर रही है। उसके बाद में कलर वो सेम ही ऑलमोस्ट, हरा कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, तो ये सब यहाँ पे कलर रहे हैं। तो ये तो थी हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली के अंदर मैंने बूंदी शैली और कोटा शैली के बारे में आपको बता दिया। मेन चीज़ें सिर्फ इतनी ही देखने की जरूरत है। मेन तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि पशु पक्षी का चित्रण विशेष रूप से कौन सी शैली की विशेषता रही है, या शिकार के जो समूह चित्रण के जो है वो कौन सी शैली की विशेषता रही है, या फिर इनके द्वारा की चित्रशाला का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो ये सब क्वेश्चन है वो यहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है।